बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा सिलेबस हमने ख़त्म कर लिया है। एमसीक्यूज करेंगे हम जो सिनोनिम्स के हैं आपके चैप्टर्स के अंदर से। पहला जुमला है वर्ज मीन्स। वर्ज का क्या मतलब है? फर्स्ट चैप्टर में से है ये वर्ड, आपको याद होगा। ह्यूमैनिटी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्योर्स। तो वर्ज का मतलब क्या है? किनारा। हमारे पास ऑप्शन है इज, एज, वेयर, और फोर्थ ऑप्शन है हार्ड। वर्ज का मतलब होता है किनारा, दहाना। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो एज है, क्योंकि ईज का मतलब आराम करना, रेयर का मतलब नायाब, हार्ड का मतलब मुश्किल, एज का मतलब भी किनारा होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एज है। उसके बाद है वर्ज ऑफ क्योस, CHAOS, क्योस। ये भी फर्स्ट चैप्टर है। क्योस का क्या मीनिंग है? ऑप्शन है हमारे पास कंफ्यूजन, डायलिमा, बेटरमेंट और सॉलिट्यूड। कंफ्यूजन, डायलिमा, बेटरमेंट का मतलब बेहतरी, सॉलिट्यूड का मतलब तन्हाई, और कंफ्यूजन का मतलब होता है क्योस, अफरा तफरी। क्योस का मतलब अफरा तफरी है और कंफ्यूजन का मतलब जो है वो भी अफरा तफरी। डायलिमा का मतलब ट्रेजेडी होती है, कश्मकश। तो कंफ्यूजन जो है वो इसके लिए राइट वर्ड है क्योस के लिए। क्योस का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है कंफ्यूजन। उसके बाद ड्यून्सिस मीन। ये भी फर्स्ट चैप्टर है। इसमें है रिमूव, डिक्लेयर, सैंडी हिल्स या डिस्ट्रॉय। रिमूव है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है डिक्लेयर, उसके बाद है सैंडी हिल्स, और फोर्थ ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। अच्छा, ड्यून्स का मतलब होता है टीले, रेत के टीले। हमारे पास ऑप्शन है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है खात्मा करना, डिक्लेयर का मतलब ऐलान करना, सैंडी हिल्स का मतलब रेत के टीले, और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है? तबाह करना। तो ड्यून्स का जो एक ही मतलब ठीक है वो है रेत के टीले। सैंडी हिल्स, सैंडी हिल्स का मतलब भी रेत के टीले होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ड्यून्सिस मीन्स रेत के टीले, और सैंडी हिल्स का मतलब भी रेत के टीले। उसके बाद है प्रोक्लेम मीन्स। प्रोक्लेम का मतलब ऐलान करना। ऑप्शन है रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करना, अर्ज करना। उसके बाद है फॉरबिड, मना करना, रोकना। रिस्पॉन्स, रद्द-ए-अमल जाहिर करना, जवाब देना। डिक्लेयर, ऐलान करना। तो चूंकि प्रोक्लेम का मतलब ऐलान करना है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब भी ऐलान करना होता है। उसके बाद है द वर्ड मेडिटेशन मीन्स।
मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब है, ये भी फर्स्ट चैप्टर है। ऑप्शन है साउंड स्लीप, गहरी नींद, डीप थॉट, गहरी सोच या गहरी सोच विचार, स्लम्बर, इसका मतलब भी नींद है, डोजिंग, डोजिंग का मतलब भी नींद है। तो मेडिटेशन का मतलब होता है मुराकबा करना, यानी गहरी सोच, गहरा गौर फिक्र करना। तो डीप थॉट इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। मेडिटेशन का मतलब है डीप थॉट, ठीक है। उसके बाद है द वर्ड इरेडिकेट मीन्स, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, खात्मा करना, ठीक है, रिमूव करना, जड़ से खत्म करना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रिमूव, रीबिल्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, ठीक है जी। अब देखने में डिस्ट्रॉय भी ठीक लगता है, लेकिन चूंकि डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना है, डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना, जैसे किसी बिल्डिंग वगैरह को गिरा देना, इसका मतलब है डिमोलिश करना। रीबिल्ड का मतलब तामीर नौ, दोबारा तामीर करना। और रिमूव का मतलब है खात्मा करना, ठीक है। तो इसलिए रिमूव ही करीब तरीन सिनोनिम्स है इरेडिकेट का। इरेडिकेट का मतलब है खात्मा करना, और रिमूव का मतलब भी खात्मा करना होता है। एलिमिनेट का मतलब भी खात्मा होता है। उसके बाद है देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी। इसमें जो वर्ड है वो है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का क्या मतलब होता है, खुश गुफ्तारी, खुश गुफ्तारी यानी गुफ्तगू में अच्छी महारत रखना। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, फ्लुएंसी, थिंक और हेल्दी। एलोक्वेंस का मतलब है खुश गुफ्तारी यानी अच्छी गुफ्तगू की महारत। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, फ्लुएंसी का मतलब भी अच्छी गुफ्तगू होता है, थिंक का मतलब सोचना और हेल्दी का मतलब सेहतमंद। तो फ्लुएंसी का मतलब वही है जो एलोक्वेंस का मतलब है, यानी खुश गुफ्तारी यानी अच्छी गुफ्तगू की महारत होती है। I shall not abandon the true faith। abandon का क्या मतलब होता है, खात्मा, abandon का मतलब होता है छोड़ना, तर्क करना। तो मैं ट्रू फेथ को नहीं छोड़ूंगा, कि सच्चे अकीदे को तर्क नहीं करूंगा। ऑप्शन है इसके 8 लाइक, स्ट्रॉन्ग और लास्ट ऑप्शन है गिव अप। और गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, ठीक है। तो जो वर्ड है अबैंडन, इसका करेक्ट सिनोनिम होगा गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ना, इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द अप पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। द अरब रिमार्केबल मेमोरी। तो रिमार्केबल का क्या मतलब है, जबरदस्त, शानदार। यानी जो अरब के लोग थे, उनकी जो मेमोरी थी, हाफजा, वो बड़ा शानदार था, शानदार हाफजे के मालिक थे। ऑप्शन है बोरिंग,
डेंजरस, इम्प्रेसिव, और आखिरी ऑप्शन है फेमस। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड है बोरिंग, उसका मतलब है बोर करना, डेंजरस का मतलब खतरनाक, इम्प्रेसिव का मतलब मुतासर कुन, फेमस का मतलब मशहूर, तो रिमार्केबल का मतलब शानदार, ज़बरदस्त, इम्प्रेसिव का भी यही मतलब है। तो इम्प्रेसिव करेक्ट ऑप्शन है, रिमार्केबल की करेक्ट सिनोनिम जो है वो इम्प्रेसिव है, यानी मुतासर कुन, ज़बरदस्त, शानदार। उसके बाद है पैगन। पैगन मीन्स, पैगन का क्या मतलब था आपको याद होगा, इसका मतलब है गैर मुस्लिम। ठीक है, तो ऑप्शन है डिस बिलीवर, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट या काइंड। पैगन का मतलब है गैर मुस्लिम, काइंड का मतलब होता है मेहरबान, अनप्लेजेंट का मतलब नाखुशगवार, सॉरी अनप्लेजेंट नाखुशगवार, प्लेजेंट खुशगवार, डिसबिलीवर काफिर, यानी गैर मुस्लिम, जो बिलीव ना रखता हो, जो ईमान ना रखता हो। पैगन का मतलब भी यही है कि जो ईमान ना रखता हो, और डिसबिलीवर का मतलब भी यही है जो ईमान ना रखता हो, क्योंकि बिलीवर्स का मतलब होता है अहले ईमान, वो लोग जो ईमान रखने वाले हैं उनको बिलीवर्स कहते हैं। तो डिसबिलीवर कौन हुआ, जो ईमान रखने वाला नहीं है, यानी कफ़ार। तो पैगन्स का मतलब है कफ़ार। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।